चलिए बाबू, एक बार फिर से मेरा कोचिंग में स्वागत है। देखो, हम लोग ने अध्याय 3 का पार्ट 1 वीडियो पढ़ चुके हैं, जिसमें कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापना विधि पढ़ चुके हैं। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो जाइए, प्ले लिस्ट में डाला हुआ है। अध्याय व अध्याय सब अध्याय जो है ना 2026 के लिए जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं सारा डाल देंगे। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3 का जो है ना पार्ट 2 वीडियो, जिसमें कि वज्र गुणन विधि आप सबको नजर आता होगा। बाबू क्या लिखा हुआ कि पार्ट 2 में कि करेक्ट कोर्स बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए। बाबू तो हम लोग ने कल पढ़ चुके हैं दो विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, और हम लोग आज वज्र गुणन विधि पढ़ेंगे। ठीक ना वो। और इस अध्याय में जो आता है बाबू ग्राफ आता है इंपोर्टेंट 5 नंबर का। ठीक ना, 3 अध्याय जो है ना 5 नंबर का आता है। ये वाला जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। ठीक ना, देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे बाबू समझिएगा, एक बात मेरी बहुत अच्छा बात बताएंगे। यदि आपको ऐसा रहे बाबू 2x + y = 35, 3x + 4y = 65, यदि बराबर उधर बाबू दिया रहे अंक, तो आप इस फार्मूला को उपयोग कीजिएगा। बहुत बच्चा कैसा जी माइनस नहीं होता है बाबू, होता है माइनस। ठीक है बाबू, यदि आपको ऐसा क्वेश्चन नजर आए बराबर उधर बाबू अंक नजर आए तो माइनस होता है बाबू। अच्छा सर जी माइनस नहीं होता है, उसके लिए बाबू देखिए क्या होता है कि आपको क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा बाबू 2x + y -35 = 0, 3x + 4y -65 = 0। इसका मतलब समझे बाबू, यदि आपको बराबर को उधर 0 रहे बाबू, बराबर को उधर 0 रहे बाबू, तो उसमें बाबू ये माइनस नहीं पड़ता है। ठीक है, मगर बाबू यदि आपको ऐसा क्वेश्चन रहे बराबर उधर 0 नहीं अंक रहे तो बाबू माइनस उड़ता है बाबू यहाँ पर। ठीक है आंसर, ठीक है माइनस देकर आंसर उड़ता है। आप लोग देखिए बाबू, ठीक है। तो देखिए हम लोग आते हैं बाबू अब अपना हिसाब पर, ध्यान से देखिए बाबू, नोट करते जाइए, कॉपी कलम निकाल के पर डे रोज डालते हैं वीडियो बाबू। प्ले लिस्ट में जाइए, कुछ न कुछ जरूर सीख मिलेगा बाबू। चलिए तो देखिए बाबू ऐसा क्वेश्चन है बाबू, देखो लिखने का इसका तरीका है A B C, A B C। अच्छा देखिए बाबू गिनती आता है 1 1 1। चलिए 1 वाला पार्ट खत्म बाबू, इधर आ गया ना 2 2 2। इससे निष्कर्ष निकल गया बाबू A1 का मान 2, B1 का मान नहीं कुछ थे बाबू 1, और C1 का मान बाबू 35। आ जाइए A2 का मान बाबू 3, और B2 का मान बाबू 4, और C2 का मान बाबू 65। ठीक है, ये आ गया। अब आ जाइए बाबू वज्र गुणन विधि जो हल कर रहे हैं बाबू वो वाला आ जाएगा फॉर्मूला पे। तो x बटा देखिए बाबू यहाँ पर लिखा हुआ बैठा रहे बाबू B1 1 गुना C2 देखिए बाबू C2 65 माइनस B2 देखिए बाबू B2 4 गुना C1 देखिए बाबू 35 बराबर। ठीक ना वो बराबर आ जाइए y बटा C1 देखिए C1 35 गुना A2 देखिए बाबू A2 ये आपका 3 घटा B2 देखिए बाबू B2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर C2 आ जाएगा ना बाबू B2 सॉरी C2 देखो ये 65 ये गुना A1 देखिए बाबू 2 बराबर -1 बटा A1 का मान देखिए बाबू यहाँ पर है A1 का मान 2 गुना B2 4 घटा A2 का मान देखिए बाबू 3 ये गुना B1 का मान देखिए बाबू 1। चलिए इसको हल कर लीजिए बाबू। तो x बटा 65 गुना 1 65 बाबू। अच्छा 35 गुना 4 कर जाओ 5 चौका 20, हाथ में लगा 2 4 तिया 12 12 13 14 140 बाबू बराबर y बटा 35 गुना 3 जाओ 5 तिया 15, हाथ में लगा 1 3 तिया 9 1 10
माइनस 65 गुना 2 कीजिए बाबू, 5 दूनी 10, हाथ में लगल 1, 6 दूनी 12, 1 13 बाबू 130 अब बराबर -1, ये 4 दूनी 8 और -3 बाबू, ठीक ना। अब इसको क्या कीजिए बाबू, घटा लीजिए, तो x अब बटा 140 में 65 घटाया बाबू, 140 में अब घटा लीजिए 140 और घटा 65 बाबू, तो 10 5 बचा बाबू, यहाँ बचा 3, 13 में से 75 माइनस बाबू, क्योंकि छोटा से घटा बड़ा -75, ठीक बाबू। अच्छा y बटा 105 में से 130 घटाया बाबू, तो बचेगा 25 बाबू, अभी देखिए छोटा से बड़ा घटा इसे माइनस बाबू, ठीक है ना, बराबर ये -1 और बटा 5 बाबू। अब क्या कीजिए बाबू, अब क्या कीजिए ना कि इसका तुलना और इसका तुलना इससे कीजिए। जब भी आपका क्वेश्चन ऐसा आ जाए बाबू, इस वक्त ऐसे कीजिएगा कि तुलना करने पर लिखिए बाबू x बटा -75, x बटा -75 बराबर बाबू लिखिए -1 बटा बाबू 5, ये हो गया। एक लाइन और ले लेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए बाबू इसका तुलना इससे करेंगे और इसका तुलना इससे किए थे ना, दोनों से करेंगे, तो y बटा -25 बराबर, चले बाबू -1 बटा 5, चलो इसको हल कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी नजर आ बाबू, आप या तो कोना कोनी गुना कर लीजिए मल्टीप्लिकेशन, या काट भी सकते बाबू, ठीक ना, काट लीजिए 15 5 75 बाबू, कोना कोनी गुना कीजिए, नहीं कुछ तो 1 बाबू, तब x गुना 1 x माइनस माइनस प्लस बाबू, 15 5 75 जो काटा था ना, 15 गुना 1 15 हो जाएगा बाबू। अच्छा बहुत बच्चा है ना कि नीचा भी काटता है बाबू, हाँ नीचा भी काटता है, ठीक ना हो। चलिए इसको काटे 5 25, चलिए कोना कोनी गुना की जाओ, तो y बराबर माइनस माइनस प्लस, अतः देखिए बाबू आपका आंसर आ गया अतः x बराबर 15 और y बराबर 5, ठीक है बाबू, बढ़िया से नोट कर लीजिए आप लोग आराम से। चलिए बाबू आप लोग को बताए थे ना कि अध्याय 3 में पार्ट 1 वीडियो में हम लोग बता चुके हैं बाबू प्रतिस्थापन विधि से, और दूसरा जो है बाबू विलोपन विधि से। पार्ट 1 में जो नहीं देखे बाबू देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में डाल दिए। और अभी जो है बाबू पार्ट 2 में हम लोग वज्र गुणन विधि से सीखे हिसाब बाबू। आपको नजर आता होगा बाबू टोटल 6 क्वेश्चन, 2 गो प्रतिस्थापन विधि बाबू, 2 गो विलोपन विधि बाबू, और 2 गो वज्र गुणन विधि। ये जो बाबू आपको HW दिए, आप लोग आराम से बना लीजिएगा बाबू, और कल इसका हम लोग आंसर मिला देंगे बाबू, ठीक है, बढ़िया से नोट कर लीजिए। थैंक यू बाबू।